चुनाव का माहौल है। आगामी दिनों में चुनाव का कुछ पूरा का पूरा जो है ना बंदोबस्त होने वाला है। इसी चुनाव के क्षेत्र में और चुनावी माहौल में कूदने के लिए इस माहौल में एक नए चेहरे का जो है ना आमद होती है, और वो आमद होती है। बैनर में भी उनकी शक्ल को आप देख पा रहे होंगे, जिनका नाम है श्री अशोक दास जी। एनसीपी से आते हैं, मुखर प्रवक्ता होने के साथ साथ कुशल नेता भी हैं, अच्छे जुझारू जो कर्मठ जो योग्यता होती है वो सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। हम पूछेंगे इनसे और जानने की चाह भी रखते हैं कि आरक्षित सीट ढोरैया जो है, इस पर बहुत दिनों से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का दबदबा रहा है। सुचारू रूप से राजनीति चल रही है। अगर सुचारू रूप से राजनीति नहीं चल रही है तो फिर इन महाशय को क्या परेशानी आ गई, या क्या इन्होंने कमी राजनीति के क्षेत्रों में देखा, जो खुद मैदान में कूद पड़ते हैं, फिर एक नई आयाम नई दिशा देने की कोशिश करते हैं ढोरैया की राजनीति को। तो आपको क्या इस मैदान में आने की क्या जरूरत पड़ गई सर? देखिए, ढोरैया विधानसभा को मैं भी बहुत वर्षों से देख रहा हूँ। ठीक है, मेरा भी घर पद्मा मोड़ है, ढोरैया का ही मैं रहने वाला हूँ। और कूदने की बात नहीं है। सबसे पहला नंबर, मैं ढोरैया विधानसभा कूदने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे एक चुनाव लड़ने के लिए जनता के परिस्थिति को देखते हुए मैं आया हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जो अभी यहाँ पे हो रहा है, आज मैं भी वर्षों से देख रहा हूँ। बहुत लोगों को 4 बार कोई चुन करके आया, कोई 3 बार आया, कोई 2 बार आया, सब लोग आए हैं। ठीक है, लेकिन ढोरैया जस का तस है। 10 साल में कुछ ना कुछ तो विकास स्वाभाविक है, कोई जरूरी नहीं है कि विकास नहीं होगा। 10 साल में कुछ ना कुछ होगा। एक साधारण व्यक्ति झोपड़ी में भी रहता है, हाँ, तो पर भी वो 10 साल के दरमियान में एक ईंटा जरूर लगाता है। क्या यह देख पा रहे हैं आप सर कि ढोरैया में जो अब तक राजनीतिक दलों द्वारा कैंडिडेट आया है, तो कुछ फायदा हुआ या ठगने का काम जारी है, या यही होता आया है? देखिए, अभी तक कोई फायदा ढोरैया के जनता को अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ ठगने का ही काम हुआ है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अभी देख लीजिए शिक्षा का स्तर ढोरैया विधानसभा का देख लीजिए, हमको बोलने का जरूरत नहीं है। बिजली का स्तर देख लीजिए, बिजली मिल रहा है किसी को। सड़क का देख लीजिए, पलायन देख लीजिए क्या हो रहा है। बहुत जगह पुल पुलिया टूटी हुई है वर्षों से। 10 साल से लोग परेशान हैं कि ये मेरा पुल बनना चाहिए सर। वहाँ आश्वासन तो दे के जाते हैं चुनाव के समय कि ये पुल बन जाएगा, लेकिन अभी तक बना नहीं। सड़क का देखिए, जब चुनाव नजदीक आता है तो छोटा सा जाकर के हल्का काम करके निकल गया, एक बारिश में वो सड़क खत्म। जब आपको काम करना है तब मजबूती से काम क्यों नहीं करे? जनता मेरा कादम में घूम रहा है। आप केस में जाकर के, अभी बलियास हम भी गए हुए थे, वहाँ पे बहुत लोग मिले, महिला पंचायत के बहुत लोग मिले, जिन्होंने बताया कि सर हम लोग कम से कम ईंटा का सड़क भी बोले कि हमको बना करके दीजिए, आश्वासन दिया, लेकिन आज तक ईंटा का सड़क भी हमको नहीं मिला। हम कादों में जाकर के दूरी तय करते हैं एक गाँव से दूसरे गाँव। लेकिन अभी जो सर जो भी राजनीतिक में है, वर्तमान में बने हुए हैं, वो तो अपने आप को विकास पुरुष कह रहे हैं, और जितने काम हुए हमारे रीजन में हुए हैं। हाँ, देखिए, जो हैं अभी वर्तमान में, हाँ, वो तो अपने आप को विकास पुरुष कहेंगे ही। कहेंगे नहीं तो उनका चलेगा? जनता को मूर्ख बनाना ही तो काम है उनका। अच्छा, मूर्ख बनाया जी, बिल्कुल मूर्ख बनाया ही जा रहा है। आप अभी अगर यदि आप उनसे बात करें, वो अगर यदि होंगे ढोरैया में तो बोलेंगे कि मैं पटना में हूँ। अभी पटना में है तो आप बोलेंगे ढोरैया में है। आपको जिस समय जरूरत है उनसे आपकी बात नहीं होगी। जो जरूरत है, जो काम है, वो आपको नहीं मिलेगा। अभी वो जगह जगह भलों घूमने का काम करें, क्योंकि चुनाव अभी नजदीक आ गया। ठीक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि कोई भी काम होना चाहिए सुदृढ़ तरीके से होना चाहिए, मजबूत तरीके से होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए, अपना विकास नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे आया हूँ अपना विकास नहीं, जनता के विकास के लिए। मैं यहाँ का मूल निवासी, खुद कदमा का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं 2020 में भी प्रयास किया था, लेकिन हमें टिकट मिलने में देरी होने के कारण, जिस वजह से थोड़ा जनता का जो है जो भी प्यार मिला बहुत अच्छा मिला। क्या यहाँ एक सवाल इसी में, अब जब बोलते हैं खास हम ढोरैया के हैं, तो क्या अब तक यह ढोरैया के लिए विडंबना रही है कि यहाँ का स्थानीय निवासी ढोरैया को नेता के रूप में नहीं मिला है? क्या इसको किस नजर से देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जनता का और मेरे ढोरैया वासी का कोई दोष तो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रलोभन देने में सब लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं। वो तो बेचारे अपने जगह पे सही हैं,
दे देते हैं उनको कि इसमें पार्टी दल है, ये उस दल में देना है, लोग दल देख करके उनको वोट कर देते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि वोट और दल तो आप वर्षों से, आज 50 साल से आप देख ही रहे हैं, तो कम से कम एक अपना घर के प्रत्याशी अपने बच्चा को, अपने बेटा को तो एक बार देखिए, होना चाहिए। उसको देख करके अगर यदि देते हैं तो आप 24 घंटा उसका कालत पकड़ सकते हैं कि हम तुमको वोट दे करके इस जगह पे लेकर के आए, तुम मेरा काम क्यों नहीं किए। आज आपको सोचना पड़ेगा किसी भी प्रत्याशी के लिए कि वो जो है आपको क्या कर रहा है, किस समय फोन कीजिएगा, किस समय घर जाइएगा, आपको मुलाकात नहीं होगा। लेकिन आप हमसे 24 घंटा में 2 बजे रात में भी लोग हमको फोन करते हैं, आज के डेट में भी, और मेरा फोन रिसीव होता है और मैं उनके लिए तैयार रहता है। जी, बस ये सवाल है आपसे कि पहले से 2 विकल्प धोरैया विधानसभा में मौजूद है। जी जी। तीसरे विकल्प में देखें तो आप है, तो आपको बेहतर विकल्प क्यों समझे लोग, क्यों वोट करे आप? जी जी बिल्कुल। देखिए, जो 2 विकल्प पहले से हैं मौजूद यहाँ पे, वो 2 विकल्प को जनता पहले से देख चुकी है। ऐसा नहीं है कि आज कोई नया वो विकल्प है, वो विकल्प पहले से है और पहले से जनता देख करके बैठी हुई है। जनता उनको करीब से जान रही है कि हमारे साथ में क्या छल हुआ है। अगर यदि उसके साथ में छल नहीं हुआ है, आप जनता से ही ओपिनियन लेकर के पूछिए कि क्या उनके साथ में छल हुआ कि नहीं हुआ। जो वादा, जो काम का वादा किया गया था वो काम मिला, वो काम उनका पूरा हुआ। अभी तक कोई भी काम उसका पूरा नहीं हो सका। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि जो भी मेरा जनता है जिसके साथ में छल हुआ, उसको सही न्याय मिले, इसलिए मैं आया हूँ। जी हाँ, अगर यदि जनता का प्यार मिला और जनता हमें आशीर्वाद, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जनता एक बार अपने बेटा को भी अपने जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे। एक ये है सर, जैसे कि धोरैया के, पूरे धोरैया विधानसभा के लोग जो है वो त्रस्त है, और त्रस्त इसलिए है कि जीते हुए जो प्रतिनिधि है कान नहीं धर रहे, खासकर बिजली की समस्या पर। हाँ। और आप तो, आपसे सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं कि आप ऊपर वाला करे जीत जाए, काम करेंगे या ना करेंगे बात की। लेकिन अभी क्यों, क्या हो रहा है बिजली के क्षेत्र में, आप क्या योगदान दे रहे हैं? तरसते है जनता। यही मेन मुद्दा मेरा बिजली का ही है, और शिक्षा का है, और पलायन का है। अच्छा, ये पलायन बहुत बड़ी बात। हाँ, ये मेरा सबसे मेन मुद्दा पलायन है। और बेटी कन्या योजना जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, 5,000 रुपया दे करके जो फुसलाने का काम कर रहा है गवर्नमेंट, कि बेटी जन्म लिया, हम 5,000 रुपया दिए, 18 साल में उसको पैसा मिलेगा। क्या मिलता है, क्या योगदान होता है, जनता को पता है। हाँ, तो सबसे पहला जो है बिजली के क्षेत्र में, जो कि मोमबत्ती के जैसा, दिया के जैसा वो बिजली जल रहा है। हम गांव में, मेरा भी घर है, हमको भी पता है कि मेरे घर में लाइट कितना आता है। सबसे पहला वो सुदृढ़ होगा, 24 घंटा बिजली होगा, 24 घंटा पानी होगा। रोड सड़क का जो निर्माण है वो मजबूती के साथ होगा, जो कि वो धसे नहीं, गड्ढा नहीं हो। लोगों में एक डर है, क्या अशोक दास जी अगर क्षेत्र में आए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अशोक जी भी एसी वाले नेता बन जाएंगे, फिर हमारी चप्पल वहां डेढ़ी के बाहर में खोला जाएगा? नहीं, देखिए सर, पहले तो आपको एक बार हमारे ऊपर विश्वास, भरोसा तो लाना ही पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, विश्वास तो लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक जमीन से आता हूँ, मैं उसी क्षेत्र से, उसी घर का बच्चा हूँ। हमें गरीबी का एहसास है। मैं जमीन पे सोता हूँ, मैं बिना बिजली में रहता हूँ, तो हमें पता है कि बिजली का क्या मतलब होता है। उस गड्ढे वाले सड़क में हम चलते हैं, हमको पता है कि क्या स्थिति होता है। तो उसके लिए मैं काम करने के लिए आया हूँ। इसी समस्या को देखते हुए इस समाज से एक बेटा तैयार होके आया है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा भी सहयोग यहाँ के समाज का लोग करे। आपका ही बेटा आपके क्षेत्र में आया।